फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने म्यूट करके रखा है। अनम्यूट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो लोग 25 से 3 दिनों के दौरान मिले हैं, वो सभी लोग अपने एक्सपीरियंस बारी बारी से शेयर करें, पर हैंड रेज कर दें ताकि एक के बाद एक हम लोग एक्सपीरियंस अपने बताएं। मैं आखिरी में बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस। बहुत बहुत एंजॉय करें ये 3 दिन, लाइफ में हमेशा याद रहेंगे हमें। बहुत एनर्जी थी और बहुत लाड़ किए सर ने, बहुत प्यार दिया हम सबको। शारदा जी, आपको क्या यस पूछना है अभी से? एक्सपीरियंस तो शेयर करने दो। ओके। कुछ मेरे को जेलस हो रहा है यार, मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरे को दूर से देख के मेरे को जेलस हो रही हूँ। मैंने आपने जो मत पाया पता। मुझको हग भी नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, मैंने बात भी नहीं की। नहीं नहीं, ये वाली जेलेसी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल जेलेसी बहुत अच्छी होती है। पर शारदा जी, जब आप आ जाएंगे बॉम्बे और फिर 25 सर आएंगे, तब आप मिलना, फिर आप हमको फोटोज भेजना, फिर हम लोग देखेंगे आपको, है ना? पर तब हम जेलस नहीं बस होंगे। बस क्योंकि मैं आप, जेलस हो रही थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी जितने लोग भी हम लोग जुड़े हुए हैं ना 25 सर से, चाहे उनसे मिलिए या मत मिलिए, आप सिर्फ मेडिटेशन कर रही हैं, उनको प्यार कर रही हैं, आपका प्यार से ही उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। वायरलेस आपकी हक कनेक्शन है। आपकी हक की फोटो देख करके मेरे को ऐसा हो रहा था, मैं ही हो रही हूँ, मैं ही हो रही हूँ, बस मेरे को यही बस, बोल के बैठे रहो। तो नीता और शारदा में फर्क है क्या? आप बताओ। कोई फर्क नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। और कैसी है आपकी बेटी? ठीक है। चलिए, फिर आखिरी में बात करते हैं। शारदा जी, आज मैं जरूर फोन करूंगी आपको, है ना? ठीक है, ठीक हाँ है, हाँ। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? जिन्होंने भी, अंजनी सर सबसे पहले आप करिए। ए से है आपका। अल्फाबेटिकली चलते हैं। इति जी आप नहीं आई, पुष्पा जी नहीं आई, बहुत बहुत चीजें मिस कर दिया। इति जी को पता नहीं क्या काम पड़ गया जो नहीं आ पाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मेरा रीजन तो अलग ही हाँ था। हाँ, मैं सुन लिया आपका, है ना? हाँ। आरती अठवानी भी नहीं आई थी, अरे और आशना डागा, आई मीन अमृत डागा जी भी नहीं आई थी, जबकि अमृत जी मैंने आपको स्पेशली मैसेज किया था। तो चलिए, अंजनी सर, अंजनी सर अनम्यूट करिए। अंजनी सर शायद कहीं बिजी हैं। और कौन करेगा? शोभा जी आप करिए। अल्फाबेटिकली नहीं चलते हैं सब, वो हो रहा है, कोई है कोई नहीं है। हाँ शोभा जी, अनम्यूट करिए ना अपने को। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ यस। रही है। हाँ, मेरे को बहुत मन में इच्छा थी पत्री सर के प्रति, क्योंकि मैं उनकी अक्सर फोटो देखती थी और उनकी बातें भी सुनती थी, और बहुत अंदर से इच्छा थी कि वो कब आएंगे, उनको मैं फेस टू फेस देखूंगी। मैंने उनको देखा, मुझे इतना अंदर से डर सा लगा, मैं उनके पीछे जाके छुप गई, पर सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं थी पहले दिन। सेकंड डे में मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, और मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे को इसके पहले एक तो ड्रीम भी आया था। ड्रीम क्या मतलब, मैंने अपना ये एक्सपीरियंस शो भी किया था कि मैं एक बहुत बड़े घर में ऊपर जाके कोई मेरे को उठा के लेके गया हुआ है, और वो पुराने जमाने का घर है, और वहां की सीढ़ियां एकदम खड़ी हैं, और सपोर्टिंग के लिए कोई रेलिंग नहीं है, एक बहुत मोटी रस्सी है, और मेरे को मुंह में कपड़ा बांध के कोई ऊपर उठा के ले आया, और मैं बहुत ज्यादा घबरा। शोभा जी म्यूट हो गई हैं, शोभा जी। हाँ हाँ बोलिए।
जी, हाँ, हाँ। कहाँ से कहाँ? नहीं, बस तो आप मैं हाँ। इतना डर गई कि आप जी, अब आ रही आवाज़? हाँ, हाँ, आ रही है। हेलो? पर आप सेकंड डे तो फ़ोटो मैं भिजवाया? जी, हाँ, सेकंड डे आप सेकंड मिली उनसे, हाँ। सेकंड डे मेरे मन में बहुत इच्छा थी और जो मेरे को छोड़ने के लिए आ रहे थे उन्होंने मेरे को बोला 1:30 बजे का समय है, तो अभी हम तुमको 2 बजे तक पहुँचा देंगे। मैं 12 बजे से रेडी थी और मेरी इच्छा थी कि कैसे जाऊँ, जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ और मैं जब वहाँ गई तो उनने प्रोग्राम चेंज कर दिया कि पहले हम आपको ड्रॉप कर देते, बाद में हम ऑफ़िस कर लेंगे क्योंकि आपको रास्ता नहीं मालूम। तो मेरे को वहाँ पे पहुँचा दिया गया। कहाँ वहीं पे पतरी पहुँचा सर दिया? बोलो की ना, जहाँ इंतज़ार हो रही नीता के थी घर और में। मैं खड़ी हो गई। मैं बोली इस बार तो जी, जी, नीता जी के घर में और नीता जी नीचे खड़ी थी और बोलने लगी कि प पतरी सर आने ही वाले हैं, मैं फ़ोन करके देखती हूँ। मैं उस समय मेरे को बहुत डर भी लग रहा था कि कैसे पतरी सर आएँगे, कैसा क्या होगा और पतरी सर आए और मेरे को एकदम गले में हाथ डाल के और लिफ्ट में ले गए और मैं सोच भी नहीं पाई कि यहाँ पे 6-7 लेडीज़ हैं और मेरे मन में इच्छा थी कि सर मेरे को मतलब प्यार करें, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जुटा नहीं पा रही थी। सर मेरे को लिफ्ट में ले गए और मेरी आँखें बंद, मैंने लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाया ना सर ने 2 सेकंड के लिए हम लोग वहीं लिफ्ट में रहे। फिर मैंने सर से बोला, "प्लीज़ मेरे को वो बटन दबाने दीजिए।" बोलते, "नहीं दबाओ।" फिर मैंने आधा 5th नंबर दबाया, फिर मेरी जान में जान आई। फिर उसके बाद सर जाके लेट गए, मैं तब भी बाहर खड़ी रही, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं पाई थी कि सर मेरे को बेड से उठा के ले जाएँगे। एक्चुअल मेरी इच्छा थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी। वो मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे मन के भाव जान लिए और वो मेरे को लेके गए। और मेरे को इतनी एनर्जी आई और जब उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया तो मेरे हाथ में पिछले 15 दिनों से बहुत दर्द है, परंतु मेरा हाथ इतना फ्री हो गया कि मुझको आज ना गर्म पानी की ज़रूरत पड़ी उसको सिकाई करने के लिए या डुबाने के लिए और मेरा हाथ वर्किंग कर रहा है। बहुत एनर्जी दे के गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सपीरियंस तो बहुत से हुए, हाँ। पर ये बहुत बड़ा वाला हुआ इसलिए सुना दिया। और आपके छोटे-छोटे कारण तो बहुत हुए, मुझे औरों को भी सुना 5 देना। फ्लोर पैदल चलना पड़ा। बताइए, मैं दौड़ते हुए हाँ, हाँ, सही। आप दौड़ती हुई आई, बिल्कुल सही। अच्छा मैं क्या सोची कि मेरे को ले जा रहे हैं, आप लोग पीछे आए होंगे और मैं वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया तो मैंने देखा मैं और सर मेरे को इतनी ज़ोर से गर्दन से पकड़े हुए थे, मैं हिला भी नहीं पा रही थी। मैं बोली प्लीज़ मेरे को बटन दबाने दो, बोले हाँ, जल्दी दबाओ। बहुत एक्सपीरियंस हुआ, एक्चुअली गुरु ने मेरे मन एक्चुअली की बात जान ली जब और मुझे बहुत प्यार दिया। एक्चुअली जब सर इनको लेके जा रहे थे मेरी तो इच्छा भी मैं थी कि भाई मैं शोभा जी देखिए कितनी एक्साइटेड है, वो कुछ सुन नहीं रही है, सिर्फ फिर सुना मेरे रही बाल भी करे है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, हाँ शोभा और जी। मेरे बाल भी नोचे। और बोले कि जी, मैं जी, पिछले जी, जन्म बताइए, में बताइए औरों को भी चांस देना। नहीं, वो नहीं। हाँ, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे मैं बाल नहीं नोचे। पिछले जन्म में मैं तुम्हारे बाल नहीं नोच पाया था, इसलिए और बहुत जोर से नोचे थे। और मेरे को आँखों में आँसू भी निकल आए थे नहीं, वो कोई भी कारण से और जब नहीं मुझे करते हैं। जी, 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 ज़रूर सही कोई कह रहे हैं आप। ब्लॉकेजेस होंगे, कुछ भी होगा। ब्लॉकेज वो हाँ, वो रिलीज़ करते हैं। अपने को लग रहा है कि सर डाँटते हैं, हमको मारते हैं, पर वो उसके पीछे क्या रिलीज़ कारण है ना? कारण तो वो रहता है। धीरे-धीरे आप आइडेंटिफ़ाइड करेंगे कि यस, मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है ना? बहुत बड़ा जी। हाँ, तो मैंने लिफ्ट में आपको उसके साथ जाने दिया कि बाकी पीछे के लोग चढ़ेंगे। मुझे नहीं जी। मालूम था कि आप और सर आराम से अकेले दोनों ऊपर चले जाते, मैं पैदल आ रही हूँ। बाप रे! मेरे को भी ना पीछे गर्दन घुमाने का समय नहीं मिल पाया। मैं ना क्या माही बताऊँ? चढ़ी उस समय, ना कोई और चढ़ा, पर ना आप एनीवे चढ़े। हाँ, नीता हम दोनों दीदी, ही हाँ, हाँ, भारती जी। हम अब मैं दोनों ही बोलूं गए। क्योंकि मैं गाड़ी चला के जा रही हूँ, गाड़ी चलाते बिल्कुल, चलाते आप बिल्कुल, सबकी बातें बिल्कुल। सुन रही हूँ। शोभा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हाँ, जी, भारती जी बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक दीदी सच्ची बोल रही हैं शोभा जी, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन सच्ची में एक ही बहुत पर छोटा एनर्जी शेयर आई। करूंगी।
हाँ, कि तो जब मैं सर के पास बैठी थी, सबको सर मुखौटा तो उतार दो यार, चेहरा तो दिखाओ सुंदर सा। हाँ। जब मैं सर के सामने बैठी, सर सबको एक एक करके सबको बुला रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था मुझे कब बुलाएंगे, मुझे कब बुलाएंगे, मैं शायद पीछे बैठी हूँ, नहीं दिखूंगी। लेकिन सर ने मुझे इशारे से इधर बुलाया और इतने कान खींचे, इतने कान खींचे, मुझे ऐसे लग रहा था जो जो मेरे शरीर में प्रॉब्लम है ना, हाँ। वो सारी जा रही है। और इतने घूंसे मारे, सब मैं बोली और क्या चाहिए, इतना प्यार, इतना प्यार। फिर जितने सब मेरे साथ आए थे, अरे भारती दीदी आपकी तो निकल पड़ी, आपकी तो हाँ। निकल पड़ी, इतना प्यार। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, पूरी टीम बहुत की प्यार दिए, ऐसा और सर की। शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लोग का प्यार है जिनके थैंक यू कारण सो सर आए मच। हैं। तो थैंक यू भारती दी। थैंक यू। अब मैं चला रही हूँ गाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। तो अंजनी सर, अब मुझे पोल पट्टी खुल रही है कि लोग मीटिंग ऑन अपना जूम जोड़ लेते हैं और गायब हो जाते हैं। अब मैं समझ गई। अंजनी सर, माही चलो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ आंटी, एक मिनट। इसके बाद जिया जी आप बताइएगा। हाँ माही जी। जी आंटी। तो सबसे पहले तो आ रही है ना आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर। यस। सबसे पहले तो आंटी आपको बहुत मतलब दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने मतलब ऑफ कोर्स आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। आप अगर नहीं होते वहां और बाकी लोग जो तो नहीं टीम आ में पाता। हैं, और नहीं तो सर आते ही नहीं। तो सबसे पहले इतनी बड़ी बात यही है कि आप वहां पे थे और आपने हम लोगों को ये चांस दिया वहां पे आने का। और 4 महीने में हम लोग जो मिल पाए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मुझे लगा, बहुत क्योंकि opportunity। इतनी जल्दी सर से मिलना, आप ही ने मुझे बताया था कि हर किसी का ये सुख नहीं होता, पर हम लोगों को वो मिला। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट डे मैं पहुंची थी, तो वहां पे मैं गई तो आंटी ने मुझे कहाँ पे गई? सर, अरे मुझे हाँ मैं मालूम बता है, रही हूँ, हाँ दूसरों को बताओ ना। बता रही हूँ। तो लक्ष्मी आंटी क्या गए थे हम लोग, मैं गई थी अकेली। तो आंटी वहां पे थी, तो आंटी बोली अरे तुम बहुत लेट हो गई ये वो। तो मैं बोली आंटी हाँ थोड़ा सा हो गया, मेरे को पहुंचने में जगह नहीं मिल रही थी। तो आंटी ने सर बहुत कम लोग, मतलब 15-20 लोग बैठे हुए थे वहां पे। तो आंटी ने जाके मेरे को इंट्रोड्यूस कराया सर से, और सर के बगल में एक जगह खाली थी और उसके बगल में जो फुलटूशी जी हैं उनकी बेटी बैठी थी। तो सर एकदम से मुझे बोले कि बोले यहाँ आओ। तो मेरे तो पैर के नीचे जमीन खसक गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैं तो सपने में नहीं सोची थी कि वो मुझे बोलेगी कि तुम मेरे बगल में आके बैठो। तो मैं तो वहां बैठ गई, मैं तो पूरी कांप रही थी एकदम। मेरे हाथ पे, उनके हाथ पैर ठंडे और मेरे हाथ पैर गर्म। तो और वो मेरे को बोलते हैं शोभा जी, शायद शोभा बख्शानी जी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो वो अपना बता रही थी, तो सर सुन रहे थे उनकी बात। और 2 मिनट या 3 मिनट बाद उनका एक्सपीरियंस खत्म हो गया, तो उन्होंने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोलते हैं हाँ बताओ। तो मुझे, मैं सोची थी कि मेरे से वो बात भी अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे को नहीं पता, मैंने 3-4 लाइन बोली, क्या बोली थी, बट एग्जैक्टली जिस्ट ये था कि बहुत अच्छा लग रहा है और लाइफ पूरी चेंज हो गई है आपके कारण। और आपने क्या बोला था मैंने, शायद मैंने ये बोला था कि मैंने पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था लाइफ में, और मैं सर्विस से जुड़ने के बाद मेरे पर्सनालिटी में और कॉन्फिडेंस में जैसे मैं पहले थी वैसी ही हो गई मैं वापस से। और वो रीगेन जो हुआ है, और अब मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ पहले की तरह। और इतना मैंने मतलब 2-3 लाइन में, मैं आप लोगों को थोड़ा लंबा बता रही हूँ पर मैंने बहुत जल्दी से बोला ये। और उसके बाद ये बोल के मैं
मुझे रोना आने लगा, तो मैं रोने लगी। तो जैसी मैं रोना स्टार्ट मैंने किया तो सर बोलते हैं कि चलो ठीक है, ध्यान में बैठते हैं। तो तब उसके बाद तो और बड़ी लॉटरी निकल गई कि सर के बगल में बैठ के ध्यान करना है। तो तुरंत फिर सर आए और सर ने किसी से अपना बैग मंगाया। सर ने किसी से अपना बैग मंगाया और बोला कि आप मेरा बैग लाके दो। तो अब मुझे लगा कि सर फ्लूट भी बजाने वाले हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइट्स वाइट बंद करवा दी रूम की और हम लोग सब ध्यान में बैठ गए। तो पहले मेरे पास जगह कम थी, फिर मेरे पास थोड़ी जगह ज्यादा हो गई जब बच्चे उठ के चले गए। तो सर ने फिर फ्लूट बजाना स्टार्ट किया और सर ने बोला कि क्या बोला था सर ने कि आंखें कोई नहीं खोलेगा, 2-3 बार उन्होंने ये कहा। और उनके पैरों से मेरा पैर टच, पहले तो पूरी बॉडी टच हो रही थी क्योंकि वो बच्चे भी बैठे थे, तो मैं एकदम ऐसे जगह नहीं थी वहां पे। पर फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि वो बच्चे हट गए तो मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़े होके बैठ गई, तो उनके पैरों से मेरा पैर टच हो रहा था लगातार। तो मैंने मेरे को एकदम से मतलब विद इन 3-4 मिनट्स मुझे लगा कि मेरे पैरों से एकदम से कुछ करंट जैसे आया और मैं एकदम ऐसे थोड़ा सा मैं शिवर भी हुई। पर फिर मैंने बोला कि अभी कंट्रोल लूज करना ठीक नहीं है क्योंकि ध्यान में हमको मतलब मैं बार बार कॉन्शियस हो रही थी कि मुझे ज्यादा हिलना नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिल रही थी और बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा था मेरे से। फिर मैंने अपने हाथ पैरों को एकदम कंट्रोल में रखा और मैंने बोला कि चलो अब ध्यान करना है। 25 मिनट कम से कम हमने ध्यान किया होगा और सर ने फ्लूट बिल्कुल मेरे को बगल में बैठा के पूरा बजाया। और 25 मिनट बाद फिर सर ने बोला कि आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। उसके बाद जब हमने आईज खोली तो सर के उस तरफ मतलब मैं अपने लेफ्ट पे थी और उनके राइट हैंड साइड पे भी एक लड़की वहां उस तरफ बैठी थी। तो सर ना एक पिलो लेके बैठे थे, तो सर ने क्या किया, पिलो उसकी तरफ रख लिया और पिलो में वो लेट गए। सोफे में हम लोग बैठे थे और पैर मेरे ऊपर रख लिए, दोनों पैर उन्होंने ऐसे क्रॉस करके मेरे ऊपर रख लिए और वो लेट गए। और फिर सर ने बोला, महेश अग्रवाल सर आए थे बॉम्बे से, तो उन्होंने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे मतलब PSSM से जुड़ने के बाद। और अब जब सर ने पैर रख लिया तो सब लोग पैर तो दबा ही रहे थे पहले जब मैं आई थी, तो फिर मैं भी पैर दबाने लगी। फिर और भी लोग आ गए, फिर मतलब सब चाहते हैं कि कोई जिसको मौका मिल जाए वो दबा ले, मतलब सब यही चाहते हैं कि उसको वो लोग कोई भी पैर दबा ले बस, या फिर कोई हाथ दबा रहा था। और जो लड़की उस तरफ बैठी थी वो उनके ऐसे सिर पे ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी। तो वो वहां पे आधा घंटा हम करीब बैठे रहे। फिर सर का 6 बजे एक जूम सेशन था। रायपुर के दूसरे एक मास्टर हैं मिस्टर शैलेन जैन, उनके साथ उनका जूम सेशन था। तो सर फिर उसके लिए तो उनके PA आए और उन्होंने कहा कि सर आप फ्रेशन अप हो जाइए क्योंकि आपका जूम सेशन है। तो सर उठ के चले गए और फिर हम लोग थोड़ी देर वहां और बैठे और 7 बजने वाला था तो हम लोगों को आंटी के यहाँ पे जाना था। तो फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए और उसके बाद हम लोग आंटी के यहाँ चले गए। तो वहां पे तो ज्यादातर मेरे साथ तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पे नहीं हुआ क्योंकि वहां पे हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिल भी रहे थे और सारे अरेंजमेंट्स जो काम सामने दिख रहा था वो कर भी रहे थे। तो उस दिन डिनर विनर हुआ आंटी के यहाँ पे और बढ़िया था। 11 बजे 10:30 पौने 11 बजे सर चले गए उस दिन। और नेक्स्ट डे सर का वो बुक का विमोचन था, तो उसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेबी थी, तो मैं नहीं जा पाई। और फिर शाम को लक्ष्मी आंटी ने मैंने आंटी से बात की तो आंटी मैं उन्होंने कहा मेरे को कि तुम आ जाओ। और फिर हमारा मूवी जाने का भी प्लान था क्योंकि सर ने बोला था कि सर को मूवीज देखने का बहुत शौक है, ये मुझे अभी पता चला। तो एक मूवी लगी थी सूरज पे मंगल भारी। आंटी आपका मुझे फेस नहीं दिख रहा बहुत देर से। क्या हुआ भाई? बिल्कुल एकदम बैठे हैं हम आपके सामने, अब सुन रहे दिख हैं। रहा है?
हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। एक मूवी थी सूरज पे मंगल भारी, हमको तो पता नहीं था, हमने पूछा कि कौन सी मूवी है, तो आंटी ने बोला कोई तो मूवी है, अपन तो मूवी देखने नहीं जा रहे। मैंने बोला हाँ चलो चलो। तो करीब हम लोग 23-24 लोग थे, तो हम मूवी देखने गए। हम लोग 10 बजे पहुंचे, 9:30 बजे की मूवी थी। सर तो अपना ऑलरेडी टाइम से आके बैठ गए थे, तो हम लोग भी आके बैठ गए। अब इंटरवल हुआ, तो हमने सोचा कि हम जाके सर को बताएं। आंटी ने मुझे बोला कि भाई कम से कम बताओ तो कि तुम आई हो, कि उनको पता तो चलना चाहिए कि भाई कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि बाकी लोग तो सर से पहले मिल चुके थे, हम लोग लेट आए थे तो हम लोग नहीं मिले थे। तो वहां मैं गई, तो उनकी चेयर के बगल में जो वो स्टेयर्स होती है ना पीवीआर में, तो वहां पे एक लड़की ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो वो उनका उसी समय वो आई थी, वो पैर वैर उनका दबा रही थी। तो मैं भी जाके स्टेयर्स पे बैठ गई, और वो कॉफी पीने लगे, उनके लिए कोई कॉफी ले आया, तो वो लड़की के लिए भी कॉफी ले आया। तो वो लड़की को कॉफी दिया उसने, तो वो मैंने बोला चलो यार ये तो अच्छा मौका मिल गया मुझे। तो मैंने बोला आप एक काम करिए, आप कॉफी पी लीजिए, मैं तब तक पैर दबा देती हूँ। तो वो उठ के मेरी जगह पे आ गई, मैं उठ के उसकी जगह पे चली गई। तो सर जैसे, और हाँ उसके पहले जैसे ही मैं स्टेयर्स पे पहुंची, तो सर बोलते हैं अरे आज सब लोग आ गए क्या मूवी देखने? मैंने बोला सर नमस्ते प्रणाम। तो सर बोले कि हाँ सर, बस बोले अरे आज सब लोग आ गए, बस मैं इतना बोली। फिर मैं बैठ गई वहां पे, फिर मैं उनका पैर दबाने लगी। फिर मूवी स्टार्ट हो गई और मैं पैर दबाती रही, पर और 10 मिनट दबाया होगा मैंने। फिर मुझे पता चला कि सर के मतलब क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्योंकि फिर मैंने आंटी से आके पूछा, तो सर मतलब जैसे कि सर ने अगर अपना पैर या हाथ थोड़ा सा अलग कर लिया, इसका मतलब कि बस अब नहीं दबाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने अपना पैर थोड़ा सा दूर कर लिया, तो फिर मुझे लगा कि शायद अब वो चाह रहे हैं कि हम वापस जाके बैठ जाए। तो मैं जाके वापस बैठ गई। फिर फिर लास्ट डे मतलब लंच कल था। कल हाँ, कल लंच था। तो लंच में तो ये हुआ कि हम लोग नीचे गए सब सर को रिसीव करने। नीचे आंटी का 5th फ्लोर पे घर था, तो हम लोग हाँ पहले वाले दिन मैं सर के लिए जैकेट लेके आई थी। तो सर को कब देना है, तो मैंने आंटी लोग सब लास्ट में देने लगे भाई अपना अपना सामान जो लेके आए थे। तो मैंने बोला आंटी मैं कब दूं? तो बोली कि तुम ले आओ अब। तो मैंने बोला अरे आंटी मैं शायद रेट टैग में निकालना भूल गई हूँ। तो बोली ला तुरंत निकालते हैं। तो फिर तुरंत आंटी ने निकाला। हम लोग दरवाजे पे गए, तो वो सबसे मिल रहे थे, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं उनको जाके जैकेट दूं। और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कैसे दूंगी, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, सर इतनी देर में मिलते मिलते चले गए और लिफ्ट में चले गए। मैंने हे भगवान मेरा तो रह जाएगा लगता है। तो आंटी बोली कि चल चल नीचे चल। तो मैंने बोला अरे मैं कैसे जाऊं? तो मैंने बोला मैंने चप्पल नहीं पहनी है। तो बोले अरे छोड़ चप्पल, जल्दी चल वो निकल जाएंगे। तो मैं पैदल बिना चप्पलों के 5 फ्लोर नीचे उतरी। मुझे लगा मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊंगी, क्या हो जाएगा। मैंने बोला छोड़ो, सर है, सर देख लेंगे सब। भागे हम लोग गए गाड़ी में, वो बैठ चुके थे, उनकी स्टार्ट होने वाली थी कार। तो उतनी देर में मैंने बोला सर ये आपके लिए जैकेट, ऐसे करके। और मैंने वो पैर नहीं पड़ने देते, उनको पसंद नहीं है, हम सबको पता है। तो मैंने उस समय पता नहीं मैं एकदम से पैर पढ़ लिया मैंने, पर मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। अदरवाइज वो जो भी पैर पड़ रहा था उसको मना कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो मैंने बोला सर ये आपके लिए। तो उन्होंने मेरा फेस देखा और मेरे से बोलते थैंक यू मैम। मैंने बोला हे भगवान ये मेरे को मैम क्यों बोल रहे? फिर सर चले गए, हम लोगों ने सबने गुड नाइट नमस्ते बोला, फिर सर चले गए। तो कल लंच में सर आए, उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। सर रूम में टीवी भी देखने लगे। तो टीवी देखने लगे तो प्रीति जी हैं अपने ग्रुप में ना, वो आई। तो वो बताने लगी अपने हाथ का, उनको लिगामेंट हुआ था, ये वो लिगामेंट कुछ हुआ था ना मसल का। तो वो बताने लगी। तो बोली सर मैंने पिरामिड के अंदर रखा, तो पहले हम लोग बोल रहे थे फ्रैक्चर हो गया, पर वो तो ठीक हो गया है, मेरे को कोई वो प्लास्टर नहीं लगवाना पड़ा। तो सर एकदम से, सर ऐसे ऐसे सुन रहे थे उनकी बात। 5-6 लोग बैठे थे रूम में। तो सर बोलते हैं अरे ये पिरामिड क्या चीज है भाई, मुझे भी दिखाओ। मैं तो मान ही नहीं सकता, ऐसी चमत्कारिक चीज कौन सी है। तो सब लोग हंसने लगे जोर जोर से, सर पिरामिड के बारे में बोलने लगे। अच्छा कल जो उन्होंने ग्रीन कुर्ता पहना था, वही मैंने जब पहली बार उनको जूम सेशन में देखा था, उसके नेक्स्ट डे मैंने एक्सपीरियंस शेयर भी किया था कि मैंने पथरी सर को देखा है। मैंने आपको भी बोला था कि वो मेरे सोफे पे बैठे हुए हैं।
हाँ। और वही कुर्ता पहने थे वो। अच्छा। तो मैं ना, वो पैर वैर लोग दबा रहे थे तो मैं गई, तो मैंने बोला सर को थोड़ा सा टाइम देख के लेके बात करूंगी, पता नहीं रहता ना सर कभी गुस्सा हो जाए तो समझ नहीं आता। तो मैं गई, मैंने बोला सर आप यही कुर्ता पहन के मेरे घर आए थे, मैंने कहा सर से। तो सर बोलते हैं अच्छा। तो मैंने बोला हाँ सर, और आप उस सोफे पे बैठे थे जहां पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बिल्कुल सामने वाले सोफे पे। तो सर आप आएंगे बिलासपुर? तो बोलते हैं कि अभी तो मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ, वहां बहुत काम है। मैंने बोला ठीक है सर, बस इतना बोला मैंने। फिर वहां से उठ के बैठ गई। उठ के हम लोग चले गए। फिर अब हम लोगों ने खाना वाना खाया, सब कुछ हो गया। अब फोटो सेशन की बात हुई तो सर बड़ा सुंदर कुर्ता पैजामा, बिल्कुल फ्रेशन अप हुए सर, और क्या कुर्ता पैजामा, मतलब जो वो एंट्री करते हैं ना, ऐसा लगता है सच में, मतलब क्या अमिताभ बच्चन की एंट्री होगी, क्या किसी की होगी, क्या मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी है। तो और हाँ, किचन में बड़ी मस्ती हो रही थी। किचन में आके एकदम से चिल्लाते थे कि सब लोग डर जाएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, और सब डर जाते थे और फिर हंसने लगते थे कि ये क्या। सर मतलब मजाक मस्ती में बहुत लगे थे, बहुत मजा आ रहा था। तो फिर फोटो सेशन की बात हुई तो सर ने बोला, सब लोग आके खड़े हो गए कि मैं भी फोटो खिंचवाऊंगा, मैं भी फोटो खिंचवाऊंगा। तो सर ने बोला ऐसे नहीं, चलो हटो सब लोग, हटो हटो। फिर बोले कि मैं बुलाऊंगा। तो सबसे पहले नीता जी आइए। तो फिर आंटी और अंकल खिंचवाए। फिर उसके बाद शायद हाँ नहीं, फिर उन्होंने कहा ओनली बिलासपुर टीम। तो उनको शायद नहीं पता था कि मैं बिलासपुर से हूँ। तो जैसे ही हम लोग सब गए, 5 लोग थे हम लोग, तो हम लोग जैसे ही वहां पे गए तो मैं नीचे बैठ गई और मम्मी और मौसी लोग खड़े हो गए। तो बोलते हैं तुम बिलासपुर से हो? तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोलते हैं मैं, तो सर ना ऐसे हाथ रखने वाले थे, उसके पहले उन्होंने मेरे शोल्डर पे। तो बोलते तुम बिलासपुर से हो? तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोलते हैं ठीक है हाथ रख लूं? मैंने बोला बिल्कुल सर। तो बोलते रख लूं पक्का? मैंने बोला बिल्कुल सर। फिर उन्होंने मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा, फिर हम लोगों ने फोटो क्लिक करा। और उसके बाद फिर बस मेरा उनसे कोई फिर इंटरेक्शन नहीं हुआ। नीचे जाते समय भी मैं उनको नहीं मिल पाई, देख नहीं पाई। पर जो पहले दिन मुझे जो फीलिंग हुई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि जब मैं उनके साथ बैठ के मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे लगा कि मैं कोई चीज, मतलब मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, मतलब लगातार मैं घूम रही हूँ। 7, 7:30, 8 बजे तक जब मैं आपके घर आई तब भी मैं किसी चीज में थी, पूरे समय मैं ऐसे ऐसे घूम रही थी। और वो भयानक सर्कल था एनर्जी का, आई डोंट नो क्या था, मुझे नहीं पता। मुझे करंट जैसा तो पैरों से फील हुआ ही था, पर ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी में कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस कुछ अंदर हो रहा है, पर ये नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था। और मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं थॉट डाल दिया मैंने कि मुझे करताल जाना है और मेरे पीछे से सब कुछ बढ़िया रहेगा। चलिए थैंक यू माही जी, थैंक यू थैंक ये यू। कौन है जूम यूजर, क्यों म्यूट का अपने को अनम्यूट कर दे रहे हैं भाई? तो जिया जी थैंक यू माही। जिया जी, अंजनी सर कहाँ चले गए हैं? आंटी एक मिनट, हाँ आंटी एक जी, मिनट। हाँ हाँ। नमस्कार नीता जी, नमस्कार। नमस्कार अंजनी सर, कहाँ थे? मुझे अरे मालूम चल गया कि आप मीटिंग ऑन करके ना घूमते रहते हैं बाहर में, आप लोग सेशन अटेंड ही नहीं करते हैं। नहीं नीता, वो मुझे अपनी बोल ब्लड शुगर लेनी थी तो मैं वहां गया था ब्लड शुगर लेने के लिए। अच्छा अच्छा, तो हाँ 2 बताइए। मिनट पहले जिया जी बोल दें, फिर आगे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है सर? आंटी थोड़ा बिजी हो गए हैं, फिर हम 5 मिनट्स को लीव करना मीटिंग। हाँ हाँ जिया तुम बोलो। हाँ जी। हेलो एवरीवन, हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मेरा सेकेंड टाइम सर से मिलना हुआ है। आज से मतलब पीएसएसएम में 8 साल पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। और जब ये जूम में लिंक हुए थे हमको नहीं मालूम था कि ये पीएसएसएम का ही है। फर्स्ट टाइम जुड़ने के बाद पता चला। अच्छा, मतलब पूरा एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
हम ना मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाते थे, तो वो लक्ष्मी आंटी के घर के बाहर बैनर लगा रहता था कि ध्यान वाला। तो जब जाते थे उधर देखते थे और बोलते थे ये सीखना है, ये सीखना है हमको। और हम जाते थे और हम आते थे, लेकिन हम कभी पूछ नहीं, आंटी को जानते थे हम, लेकिन हम कभी जाके पूछ नहीं पाते थे क्या है। मेडिटेशन के बारे में सुना था, लेकिन कैसे करते, क्या होता है मालूम नहीं था, लेकिन बहुत इच्छा थी सीखने की। लाइफ में सबके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हम लोग को मतलब ज्ञान नहीं रहता है हम लोग को। हम लोग सर बोलते हैं ना, ध्यान करोगे तो ज्ञानी बनोगे, वो ज्ञान हमको नहीं रहता है। तो हमको छोटी छोटी बातें सबकी बुरी लगती हैं, इसने क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। तो हम लोग बहुत अज्ञानी रहते हैं, तो उसको लेके बहुत लाइफ में स्ट्रेस रहता था, बहुत दुखी रहते थे। तो हमको लगता था, और हम कई कई बार लगता था अपना फ्रस्ट्रेशन है ना अपने बच्चे पे निकाल देते थे। तो हमको लगता था हमको मेरे बेटे के लिए सीखना है, क्योंकि हमको हम अंदर से खुश रहेंगे ना, तो हम अपने बेटे को, बच्चों को भी ऐसा प्यार दे पाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमको कुछ करना था, हम सारा दिन घर में, हमको अच्छा नहीं लगता था, तो हम इंटीरियर सीखने गए। तो वहाँ पे लास्ट में सेकंड जो हमारे पहले वाला बैच था, उनका फेयरवेल था, लास्ट डे था। तो वहाँ पे हमको लक्ष्मी आंटी की डॉटर मिली, और हमको नहीं मालूम था कि वो उनकी डॉटर है। उनसे बात करते करते पता चला, और उन्होंने बताया कि मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ। उन्होंने बोला संडे आ जाना, और उस संडे को चले गए। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मतलब एवरी संडे आई यूज्ड टू गो एंड डू अंडर पिरामिड। पिरामिड के नीचे ही सीखा है मेडिटेशन करना। तो संडे संडे जाते थे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शी गॉट मैरिड, शी लेफ्ट। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे छूट गया। लेकिन उस बीच में पत्री जी आए थे, मिलने गए थे हम। लेकिन जैसा बोला ना, उतना ज्ञान नहीं था। गए, हमने ऐसा कुछ पूछ लिया तो सर नाराज हो गए, और सर ने डांट दिया, बोला स्टूपिड लेडी गेट आउट ऑफ द रूम। और उस दिन से लेके कल से मतलब उस दिन से लेके लॉकडाउन तक, जब तक आपका सेशन नहीं ज्वाइन किया, बीच बीच में हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा हमने क्या पूछ लिया कि उन्होंने स्टूपिड बोला। मतलब कभी भूलते नहीं थे कि उन्होंने स्टूपिड क्यों बोला, मतलब ऐसा क्या बोल दिया, क्या गलत पूछ लिया। लेकिन जब जूम सेशन आपका कर रहे थे ना, तो जब क्वेश्चन आंसर होते थे, 2-3 बार पत्री सर आए थे, हम इतना डरते थे, हम कभी नहीं पूछते थे। लेकिन सब पूछते थे ना, उसको बहुत ध्यान से सुनते थे और फॉलो करते थे। तो समझ में अच्छा, उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि वो, उनको लगता है कि आपको जो जानना है अपने बारे में जानो, आपको जो पूछना है अपने बारे में पूछो। आप किसी, चाहे वो अपने बच्चे हो या कोई, किसी और के बारे में मत पूछना, क्योंकि यू आर अ डिफरेंट सोल एंड दैट पर्सन इज अ डिफरेंट सोल। आपको अपने बारे में जो ज्ञान लेना है, अपने लिए कुछ सीखना है, तो वो आप पूछो। इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला था। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जैसे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो उनके लिए मतलब बहुत सारा प्यार, बहुत सारी श्रद्धा बढ़ने लगी। फिर ना एक बार वो सेशन हुआ था, मैम का नाम नहीं याद आ रहा, जो मैम सर के साथ बहुत रहती है ना, यस, गुजरात में रहती हैं शायद, अभी वो हैदराबाद चली गई रहने के लिए। जो सर के साथ हमेशा कई जगह घूमी। माधवी अक्का। नहीं 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 नहीं, एस से नाम है शीला। उनका। शीला मैम, शीला शीला मैम, शीला मैम। ने भी बहुत सारे शीला मैम। एक्सपीरियंस, उन्होंने भी बताया था कि उनको सर ने ऐसा बोला था। उनकी बात सुन के ना बहुत कुछ, मतलब सर के बारे में पता चला, बहुत कुछ, मतलब कि हम लोग सच में बहुत अज्ञानी हैं। हम लोग, मतलब हम जब तक ध्यान नहीं सीखते, जब तक सब चीज नहीं सीखते, हम कैसे उनको जानेंगे। सर के साथ मिले थे कल। आंटी तो स्पेशली हमको बोली थी आना, मेरा बहुत मन था आने का, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो कल हम गए थे मिलने सर से। सर के पास गए, सर को बोला भी, सर पहले आपसे मिल चुके हैं और आपने हमको डांटा भी था। तो बोले सर अब ध्यान करते करते बहुत कुछ सीख गए, एकदम आंख में पानी आने ही वाला था, ऑलमोस्ट आ ही गया था। तो किसी ने कुछ और बोल दिया, तो मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गया वो चीज। लेकिन हम सोचे सर कुछ बोलेंगे, सर ने कुछ बोला नहीं। सर ने कुछ नहीं बोला। हम बोले ठीक है, शायद कुछ और होगा। बहुत देर वेट किए, फिर एक बार और अंदर गए, तो रोज मैडम है, उन्होंने बोला कि आओ तुम, मतलब वो पैर दबा रहे थे, बोले तुम दबा दो पैर। वो साइड में चली गई, बाद में देखा वो साइड में ध्यान कर रहे थे। तो हमको जाना था जल्दी, हम आंटी को बोले थे आंटी जल्दी जाना है। तो उनके पैर दबाए पहली बार, मतलब दूर से ही देखे थे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर से एनर्जी
पॉजिटिव एनर्जी, बहुत कुछ मिल रहा है। अभी भी बहुत सारा सेंसेशन है बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत यस, कुछ लेके आए हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। बस आंटी हमको ना अभी जल्दी जाना है, हाँ, तो ठीक है ना बेटा, ठीक है, प्लीज ठीक है, ठीक है, सके ओके। बहुत मतलब थैंक यू आंटी, अगर आप नहीं होते तो शायद मतलब इतना डर था ना, हम सर के सामने भी नहीं जा पा रहे थे। आपने बोला कि जाओ जाओ मिलो, बात करो, पूछो, हाँ, गए हाँ, हाँ। तब मतलब जब तक शायद नहीं मिलते तो फिर वो जो अंदर में था ना वो शायद नहीं निकल पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। और बहुत चांसेस मिलेंगे, बहुत बार आएंगे सर, है ना? जी आंटी। फिर दिल भर खोल के बात कर लीजिएगा। थैंक यू जीगा, थैंक यू, आंटी थैंक यू। हाँ अंजनी सर। बताइए मैडम, क्या क्या हाँ, चाहती है? अरे अपने एक्सपीरियंस बताइए, मीना जी की एक्सपीरियंस शेयर करिए, सबको मालूम चलना चाहिए कि आप गुरु के साथ पहली बार मिले, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका। मैडम कल सबको का दिन शॉर्ट तो में मेरे बताना लिए है क्योंकि बहुत लोग हैं। दो मिनट में क्या, एक सेंटेंस में बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक सेंटेंस में नहीं भाई, आप एक्सपीरियंस करिए, बताइए। कल का दिन मेरे लिए बड़ा अद्भुत था। हम्म। मेरी गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े थे। अरे बाप रे। आ, पहली बार जब मैं गया उस कमरे में जहां सर बैठे हुए थे, तो देखा उनने अपने पैर आपके बेड के ऊपर वो किए हुए हैं और लोग उनके पैर दबा रहे हैं। तो मैं बड़े डरते डरते उस कमरे में एंटर हुआ, चारों तरफ देख रहा था। फिर मैं वहां बैठ गया उस बिस्तर पे। उनके एक बाजू में एक सज्जन और बैठे हुए थे, वो पैर दबा रहे थे। तो बोले सर थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी पैर दबाइए। तो मैं चुपचाप उनके पैर दबाने लगा। मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, उनसे कुछ नहीं हुआ। जब मैं उनके पैर दबाने लगा तो उनने मेरी तरफ ऐसा देखा, सर ने। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। तो मैंने बताया कि मेरा नाम अंजनी कुमार है, ये वो ऐसा ऐसा करके। फिर उनके पैर दबाते रहा मैं। दबाने के बाद में मैंने उनसे कहा कि, बोले आप पहली बार आए हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। वैसे तो मेडिटेशन में मैं रोज आपको और महाअवतार बाबा को रोज मॉर्निंग में देखता हूँ, लेकिन आज रूबरू पहली बार आपसे हुआ हूँ। फिर पैर दबाते रहे। फिर मैंने उनको कुछ बताया। मैंने कहा मेरी वाइफ भी आई हुई है, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, यूएस में रहते हैं, ये वो। बोले अंजनी कुमार। फिर मैं वहां से उठा। फिर उठने के बाद में एक मैगजीन उन्होंने बुलाया, ये मैगजीन लीजिए, इसको पढ़िएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको पढ़ लूंगा। फिर उसमें उन्हें ऑटोग्राफ कर दिया, अपने सिग्नेचर्स कर दिए। फिर बुलाया, बोले कि एक काम करेंगे। मैंने कहा बोलिए, आप जो काम बोलेंगे मैं करूंगा। तो बोले इसके 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, 1000 सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे आपको, ऐसी क्या बात है। बोले अंजनी कुमार हनुमान, आपको एक्चुअल में अपनी ताकत का ध्यान ही नहीं है। मैंने कहा अब तो आपने ध्यान दिला दिया है, अब तो आपने ध्यान दिला दिया है, अब ये हो जाएगा 1000। मतलब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ। ये मीना को दे रहा हूँ, मीना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। नहीं नहीं, आप पूरा कंप्लीट करिए कि आपको आपको कैसा लगा भाई। मतलब पहली बार गुरु से मिल रहे हैं तो एक, आप पहले से ही बहुत प्यार में थे, एक अलग फीलिंग होती है ना। मीता, मैंने उनको वो वाला मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर एक दिन मेडिटेशन में आप हमारे कमरे के बाजू में बच्चों का कमरा हाँ है, तो हाँ। आप मेरे पास आए थे और बिस्तर में लेटे हुए थे और मैं रो रहा था। उसके बाद में फिर मैंने नीता को भी बताया, तब भी मैं रो रहा था। तो बोले हाँ मैं आया था। बोले मैं आया था। हाँ तो एस्ट्रली आते हैं ना भाई। बोले मैं आया था। लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये ख्याल नहीं है मालूम, मतलब ड्रेस पता नहीं कैसे, मतलब कौन सा कुर्ता पहने थे ये नहीं ख्याल है। हाँ हाँ, उस होता है। जो कुर्ता पहने थे वो, मतलब उन्होंने दैट पार्ट आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। ओके वो ओके। मुझे ख्याल है। बाकी बहुत बढ़िया है, अद्भुत है। मतलब वो तो ऐसा लगता है कि मतलब आंखों से ओझल ही ना हो
हाँ, सुबह से शाम तक उनको देखते रहो, मन बस भरता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी उनके पैर इतने सख्त लगते हैं, कभी उनके पैर इतने कोमल लगते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र सी, आपके मन में जैसी भावना रहती है ना, उसी तरह से हो जाता है सारा सारा सब कुछ। इतने रूई से कोमल लगने लगते हैं, कभी बड़े सख्त लगने लगते हैं, कुछ नहीं समझ में आता मन। लेकिन उनकी आंखों में इतना तेज, जैसे बिल्कुल आपको पूरी मतलब चीर देती हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ। बहुत ही भयानक है भाई। लीजिए अब मीना से सुन लीजिए। हाँ, हाँ मीना दीदी। नमस्कार नीता जी नमस्कार। एंड फ्रेंड्स। हाँ, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत डरते डरते मैं उनके पास गई और नीचे बैठ गई। इतने में बिस्तर के ऊपर वो लेटे हुए थे और उनके पास से एक जगह खाली हुई। जैसे ही जगह खाली हुई, मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए ही हुई है और मैं वहां बैठ गई। तो अब मैं वहां पर बैठ के और धीरे धीरे उनके पैर दबाना शुरू की। और जब मैं पैर दबाना शुरू की तो मुझे लगा कि मैं शायद सो गई हूँ। तो थोड़ी देर तक वैसे ही रहा, फिर किसी की मुझे आवाज सुनाई दी, कोई बीच में बोला। तो जैसे ही आवाज सुनाई दी तो मैं दंडक के उठ गई और फिर पैर दबाने लग गई। तो मतलब ये एक बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस था कि मतलब बैठते साथ ही मैं ट्रांस में चली गई। और मुझे नहीं मालूम उस समय की फीलिंग मैं बता नहीं सकती, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उसके बाद आप आए, आपने कहा कि दीदी आप मिले क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिली हूँ। तो वो बोलते हैं कि आपने बताया उनको? तो बोले नहीं, मैं तो मिल लिया हूँ। तो मैं एकदम चकित थी कि वो इनसे मिले थे, मुझसे तो नहीं मिले थे, मेरे हस्बैंड से मिले थे। हाँ। तो वो बोले कि हाँ मैं तो मिल लिया हूँ। और मेरी आंखों में देखने लगे। तो जैसे ही वो आंखों में देखने लगे तो मुझे एकदम रोना आ गया। फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने को। ऐसे ही बिलासपुर से आने का है कि तीसरा दिन शुरू होने जा रहा था और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि मैं मिल नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम तो मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मिलेंगे। तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि हम मिलेंगे जरूर। तो थैंक यू वेरी मच नीता जी, आपकी वजह से और माही की वजह से हम मिल सके उनसे और ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। क्योंकि फर्स्ट डे आप नहीं आए थे तब भी मुझे दुख लगा था, फिर सेकेंड डे भी मैंने पूछा, कोई प्रोग्राम नहीं सेट हो रहा था। जैसे मेरे यहाँ डिनर का फिक्स हुआ, मैंने तुरंत माही को बोला कि नहीं मीना दीदी को बुलाओ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग मिलें। प्योर सोल सर के पास मिलना बहुत जरूरी है और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छी सोल्स हैं। तो ये आपकी दिल की कॉल थी, इसीलिए हाँ, हम पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी देखिए आप मीना जी, मैंने कितने लोगों ने मेरे को फोन करके बुक किया है ना कि हम लोग सर से फर्स्ट डे मिलने आएंगे। मतलब 40 का एस्टिमेट था, पर उस दिन सिर्फ 25 लोग आ पाए। जिनकी रहती है ना एनर्जी लेवल सर से मिलने की, वही पहुंच सकते हैं। और लास्ट डे जो कल का दिन था, उस दिन मैंने कल सोचा था कि 30 के करीब लोग आएंगे, पर 50 के अबव चले गए थे। तो अच्छा। जिनको मिलना रहता है वो मिल लेते हैं, नहीं तो इतनी अड़चने आ जाती हैं। हमारे ही जूम सेशन में कितने लोग हैं रायपुर में रहने वाले, 3 दिन में वो एक बार भी सर के पास नहीं आ पाए। तो अंदर की भी गुरु के प्रति प्यार और उनकी तरफ से भी एक परमिशन कि मेरे पास आओ, क्योंकि पत्री सर हमेशा कहते हैं कि जब तक कि मैं नहीं चाहता हूं तब तक कि कोई मुझसे मिल नहीं सकता, मुझे टच नहीं कर सकता। तो आप लोग का था, बस मैं मीडियम थी, माही मीडियम थी और बाकी कुछ नहीं है। आप दोनों के बीच में जो प्यार था पत्री सर और आप में, मिल लिया आप, है ना।
चलिए, थैंक यू मीना जी, थैंक यू। हाँ। और कौन है जो कल मिला? मैं रोमा। हाँ रोमा जी, मैं आपको ढूंढ रही थी पहले। हाँ, आप गैलरी करिए। हाँ रोमा जी, वीडियो ऑन करो ना। चालू की हो ना मैम? नहीं, नहीं दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है? हाँ, अब मैम मैं ऑन की हूँ। अब आ रहा है। हाँ मैम, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया मैम। अरे आप लोग को वीडियो दिख रहा है? 1 सेकंड के लिए आया था रोमा जी आपका वीडियो। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? कहाँ गए रोमा जी? इति जी, आप क्यों नहीं आ पाए? न कुसुम आ पाई, न इति। इति आप क्यों नहीं आ पाए? रोमा जी, और कौन है जो कल मिला था? वो आए हूं मैं, ध्यान नहीं आ रहा हूं मुझे। हम तो यहाँ घर में बैठे बैठे मिलते रहे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ रोमा जी, अब आ रहा है आपका वीडियो। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा कि हम लोग इतने सुकून भरे दिनों में रहे हैं मैम। इतने हम लोग करोड़ों भी खर्च करके मैरिज वगैरह में भी जाते हैं ना, तो इतना सुकून नहीं मिलता है मैम जितना हमको वहां पर मिला। और सर से बात हुई, सर ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दी। उन्होंने, सर ने बोले आप जिस काम के लिए आए हो आपका हो जाएगा। मेरा तो रोम रोम में इतनी करंट फैल गई मैम। मैं सीरियसली सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेके आई थी, उसका मुझे आंसर सर ने बहुत अच्छे से दिया। और मेरे डायरेक्ट बच्चों को, दोनों बच्चों को बहुत प्यार दिया मैम, बहुत ज्यादा। इसका तो शब्दों में मैं वर्णन ही नहीं कर सकती मैम। हमको इतना सुकून मिला है, मुझे तो बहुत सुकून मिला। थैंक यू मैम। श्रेया कहाँ है? बुलाओ उनको। यही, एक सेकंड मैम। हाँ, श्रेया। हेलो मैम। हैप्पी बर्थडे। सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलिए, हमारी श्रेया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रेया, गॉड ब्लेस यू। अरे सब लोग बोलो भाई। हैप्पी बर्थडे श्रेया। हैप्पी बर्थडे Happy श्रेया। birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे श्रेया। हैप्पी बर्थडे। Remain up to your name, Shrey Kamau. वाह, श्रेया जी कहाँ चले गए आप? हाँ हाँ, तो हम सब लोगों की तरफ से तुम्हारे बर्थडे की बहुत बहुत बेस्ट विशेस। तुम्हारी बहुत सारी ड्रीम्स पूरी हो, और जैसे प्रिया जी ने कहा, वाकई अपने नाम को यथार्थ कर लेना। पूरी दुनिया में अच्छी चीजों का सारा श्रेय आपको मिल जाए। एक बात शेयर करती हूँ श्रेया, हमारे फैमिली मेंबर हैं श्रेयास अय्यर। ही इज अ वेरी गुड फैमिली मेंबर। उसको एक ही चीज बचपन से बोलते थे, नाम पे रहना, नाम पे रहना। श्रेयास एक दिन नाम पे रहना। आज वो वर्ल्ड फिगर है, एक दिन तुम भी जरूर बन जाना। वेरी गुड। श्रेया, तुम्हारे वीडियो क्यों ऑफ हो जा रहा है बार बार बेटा? पता नहीं, मैं एक बार हाँ, मेरे ख्याल से वो है प्रॉब्लम है। ये लोमा की बेटी है क्या श्रेया? हाँ हाँ हाँ, ये और इनका बेटा। हाँ, अब आया। हाँ, अरे क्या मैडम, बहुत सुंदर दिख रहे हो एज यूजुअल। थैंक यू। चलो, बहुत बहुत बेस्ट विशेस तुम्हारे बर्थडे की। बताइए अपने गुरु के साथ मिलने का एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। लीजिए मैम। नहीं, अरे तुम अपना बताओ।
मैम मैं जब मेडिटेट कर रही थी, जब सर लेटे हुए थे कल लास्ट डे पर, तो मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी नहीं लगे। मैं यानी मुझे फील हो रहा था कि मैं कहीं और पहुंच गई थी। वो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया था जब तक मैंने मेडिटेशन, यानी जितने भी डेज मैंने मेडिटेट किया है, इवन मैंने जब हाफ आवर 1 आवर का भी मेडिटेट किया है, उस टाइम पर भी मुझे वो यानी लेवल अचीव नहीं हुआ था जो कल अचीव हुआ था। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि अभी आप आके बैठ के मेडिटेट कर लो, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज्यादा अच्छा। एंड जब फर्स्ट डे सर से मिले थे तब पहले बहुत सारी चीजें माइंड में थी, बट जब उनको देखे तो उसके बाद कुछ भी नहीं था माइंड में कि हाँ मुझे ये पूछना है या उनसे ये शेयर करना है ना, शेयर करने की भावना थी। बस ऐसा था कि उनके बाजू में बैठे रहना है और बहुत स्टिल रहना है। बहुत बहुत अच्छा लगा था मैम। थैंक यू सो मच कि आपके थ्रू हम उनसे मिल पाए। थैंक यू थैंक यू मैम। बहुत प्यार किया, और निकांश को भी बहुत प्यार किया। रोमा इतना खुश हो गई, तो बस मेरा पूरा हो गया आप लोग का मिलाने का। मैम सीरियसली मैम, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हैं, यानी बहुत बहुत अच्छा लगा था मैम। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। तो थैंक यू श्रेया जी, और खूब अच्छे से बर्थडे मनाओ बेटा, है ना, एंजॉय। जी मैम। हाँ, और कोई है जो मिले हों और मैं उनको नहीं याद कर पा रही हूँ? मुझे शोभा जी, मैं कोमल को बिल्कुल बर्थडे विश करूंगी, उनका भी बर्थडे है तो बिल्कुल करूंगी फोन उनको। और कोई? वीना जी, हाँ वीना जी। थैंक यू नीता। ये माही की मम्मी है, मैं लोगों को मिला दूं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ वीना जी। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस ये था कि डरे हुए थे बहुत ज्यादा, चुपचाप किनारे में बैठे हुए थे। हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। लेकिन जब वो जाने लगे तो सब लेडीज खड़ी थी, हम भी खड़े हो गए वहां जा करके। तो वो सबसे हाथ मिला रहे थे। हाथ मिलाते मिलाते उन्होंने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मेरे से पूछा कि कैसे हो। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। तो बोले कि आपका गाल छू लूं। मैंने कहा छू लीजिए। बस इतना फर्स्ट डे का तो यही एक्सपीरियंस था। और जब उनको बोलो ना कि अच्छे, और वो देखते थे, बिल्कुल आंख में देखते थे, जो भी बोलते थे वो आंख में देख के बोलते थे। तो हम भी लगातार उनको देखते रहते थे क्योंकि एनर्जी चाहिए थी हमको। उसके बाद नेक्स्ट डे जब लंच था आपके यहाँ, उस दिन बार बार देख रहे थे कहाँ कैसे मिलना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। देखे तो सर सो रहे हैं और सब उनको घेर के, कुछ लोग दबा रहे हैं और कुछ लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन में तो एक बार बैठ लिया जाए, फिर देखेंगे। तो जो क्लोजेस्ट प्लेस जो खाली दिखी उसमें जाके बैठ गए कि इसको अब अचीव करना है आज। तो वहां जाके बैठे और मेडिटेशन लगा। और अभी जैसे श्रेया ने बोला कि मेरे ख्याल से विद इन अ मिनट ऐसा लगा कि कहीं हैं, ट्रांस में चले गए और एकदम ऐसे गोल 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 ऐसे घूमने लगा मेरे को। फिर उसके बाद ये छोटी गुड़िया थी मेरे पास, तो ये मैं फिर आंखें खोल दिया मैंने और रास्ता देखती रही कि जगह बने तो भैया हम भी थोड़ा चरण स्पर्श कर लें। तो फिर जैसे ही जगह मिली मैंने अपना हाथ बढ़ाया और मैंने पैर दबाना चालू किया। मुझे बिस्तर में जगह नहीं मिली, मैं तो जमीन से ही बैठ के पैर दबाती रही और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उनको जाना था, उनको किसी ने उठाया कि सर टाइम हो रहा है आपका। तो उठ के बैठे और बोले कि मैं सो गया था, तुम लोग मेरे को गाली बक रहे थे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल गाली नहीं बक रहे थे। नहीं, तुम लोग इतने सारे लोग मेरे से मिलने आए हो और मैं सो गया, तुम लोग गाली बक रहे होगे। सबने बोला नहीं नहीं सर, बिल्कुल गाली नहीं बक रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर बहुत अच्छा मेडिटेशन लग रहा था। तो किसी ने बोला अरे पिरामिड के बगल में बैठ के, शायद तुम ही ने बोला, पिरामिड के बगल में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे तो लगेगा कैसे नहीं। बस फिर वो उठे, उठ करके नहाए वहाए, तैयार हुए, फिर फोटो सेशन हुआ तो फोटो भी खिंचवाई गई उनके साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा,
बहुत एनर्जी मिली और कई बार आंखों में आंसू भी आए। और थैंक यू वेरी मच तुमको, श्री भैया को, बहुत अच्छी होस्टिंग के लिए। और सर तो खैर क्या है, वो तो अब और भी एक्सपीरियंस होता जाएगा, पता चलता जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो हम गुरु के सामने इमोशनल हो ही जाते हैं ना, बहुत बार आंखों में पानी आ जाता है। हाँ। तो चलिए, थैंक यू वीना जी। मैम अब अपना शेयर कर दो प्लीज। अरे सब लोगों का हो जाए, मेरा तो इतना लंबा है कि बोर हो जाओगे तुम लोग। नहीं नहीं, बोर तो कभी नहीं होंगे। नहीं, सब लोगों का हो जाए पहले, सब लोग को पहले चांस देना चाहिए। तो और कोई बचा है क्या जिनको मैं मिस कर रही हूँ? मेरे को चुप रहो शिवप्रिया जी। नहीं, मेरे को, मेरा भी अनुभव है आपके साथ, पूरी रायपुर टीम के साथ। अच्छा अच्छा, आपका थर्ड आई एक्सपीरियंस? मैंने वीडियो देखा था। हाँ, आपका थर्ड आई एक्सपीरियंस भी है ना? हाँ, वो जो खुशी मंगल दिख रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था कि वहाँ गीत गाया जा रहा है, अज भागा भला में जो सतगुरु आयो, खुशी आनंद मग्न में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खुशी बहुत एक एक के चेहरे पे नजर आ रही थी। So even I was feeling very blessed, part of it. थैंक यू प्रिया जी। इति, हाँ मीना जी। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हम यहाँ जूम में सबको देखते हैं ना, हाँ। तो सब चेहरे वहाँ देखने मिल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। पहचानते थे, अच्छा ये शोभा बनर्जी है, अच्छा ये शोभा बक्सानी जी है, अच्छा सारे एंजल्स धरती पे आ गए थे। इति जी, आप 3 दिन में पधार नहीं पाई थी? मुझे लग रहा है ये भी जूम ऑन करके चली गई है क्या घूमने के लिए? अब मुझे सब लोगों की पोलपट्टी खुलते जा रही है। जूम सेशन को साइन इन करके घुस जाते हो और फिर उसके बाद कुछ नहीं करते। नेहा जी, कुछ पूछना चाहती हैं आप अटेंडेंस लिया करो बीच बीच में। हाँ, मैं लूंगी, अब से लूंगी। प्रेजेंट के लिए मुझे लेना पड़ेगा अब। अभी अटेंडेंस लिया करो। हाँ, जैसे ईटी की पोलपट्टी खुल गई, अंजनी सर की खुल गई। हाँ नेहा जी बोलिए, कुछ पूछना है? मैम मेरे को पूछना नहीं है एक्चुअल में, जैसे आप 21 to 23 सर के साथ थे। हाँ। तो पूरे टाइम मेरा ध्यान इस पे था कि मैम अभी फोटो भेजेंगी, कुछ वीडियो भेजेंगी, एक मतलब टचिंग थी पूरे टाइम कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो कटनी में हूँ मैम, तो मुझे पता है मैं नहीं जाऊंगी। बट पूरे टाइम एक वेट था कि समथिंग कुछ न्यू मिलेगा, पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सो स्वीट। और जैसे ही मैम अभी आपको मैंने ऑन किया जूम सेशन, तो आप इसी येलो चेयर पे बैठी हैं और इसी में यस का फोटो है। यस सर का फोटो है। तो मुझे ना अभी ऐसे लग रहा था जैसे पत्री सर बैठे हुए हैं। तो बार बार मैं ये चीज कहना चाह रही थी कि फीलिंग पूरी यही है कि शायद हम भी मिले हैं सर से, ना मिल के भी मिल गए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपके थ्रू हम भी इस लाइन में आ गए हैं, अदरवाइज पता नहीं कहाँ होते। नहीं बिल्कुल रहते, मैं नहीं रहती तो कोई और आपको लेके आता है, यहाँ पर लेके आता। थैंक यू सो मच। डेस्टिनी में लिखा होता है कौन लेके जाएगा ऐसे। हाँ, वो चूज करके रखते हैं कि ये सोल। मैं अहमदाबाद रहती हूँ और मैं आपका पूरे दिन सुनती रहती हूँ। ऐसा हो गया मेरा, और मुझे आप ही का अच्छा लग रहा है और कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू। यस मैम, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और एक टीचर जैसे लगती है, पता नहीं क्या लगते हैं आप मुझे, वही मुझे नहीं समझ आ रहा है। चलो मेरे को ना शर्म आती है, मत बोला करो मेरे को। नहीं शर्म मत करो मैम। अरे अच्छा अमृत जी आप क्यों नहीं आई थी? नो मैम, यू डिजर्व इट। अच्छा बस अमृत जी आप क्यों नहीं आई थी? जिन को मैंने पर्सनली भेजा ना, उसमें से इक्के दुक्के लोग आए। मैंने पर्सनल भी कई लोगों को भेजा कि शायद वो ग्रुप में नहीं पाए। इतना प्यार करती हैं अमृत जी। अरे वो छोटा सा उंगली मैम मैं आ नहीं पाई, पोती की तबीयत ठीक नहीं थी। तो 1 घंटे हेलो। हाँ अमृत जी, आप 1 घंटे के लिए आते थे ना। हाँ मैं आ नहीं पाई, मेरे को बहुत अफसोस है, पोती की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ गई थी वो। अच्छा, मेरे को बहुत अफसोस है, लेकिन मैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
चलिए नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आप लोग मिलना, हाँ ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स 5:45 बज रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ सर से, आप सभी लोगों को मालूम है, एक तरह से सर कह सकते हो कि मैं पागल हूँ सर के लिए, और कुछ है मेरा ऐसा कनेक्शन कि उनके बारे में मैं कुछ, मतलब मेरे लिए वो ब्रह्म है, फादर है, गाइड है, जो आप बोलना चाहो। गुरु तो बहुत छोटा वर्ड लगता है, मुझे लगता है गुरु से भी बढ़कर जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं वो है मेरे लिए। तो जब हम लोग एयरपोर्ट में लेने गए, सर से मिले, सभी लोग मास्क पहने हुए थे, पर सब लोगों ने मास्क उतार दिए सर को देख के, और सर सब लोगों को हक कर रहे थे, और सीधा मेरा हाथ पकड़ के मेरे को थोड़ा दूर लेके चले गए। सीधा पूछे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सब। मैंने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत एक्साइटेड है सर, आप 3 दिन के लिए आए हैं और हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, और आपसे सिर्फ सुनेंगे और आपको देखेंगे और सुनेंगे। तो बोले क्या सुनना बाकी रह गया है, मैं तो तुमको सुन रहा था उस दिन, तुम बोल रहे थे ना सवेरे के टाइम में यू फॉर एवर। तो मैं एकदम चुप हो गई, मैंने कहा हाँ सर मैं बोल रही थी, पर जैसे मेरे हस्बैंड ने तब तक के बोला कि सर ये अच्छा खासा बोल रही थी, पर जैसे आपका वीडियो ऑन हुआ तो मेरी वाइफ नीता अच्छे से नहीं बोल पाई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं बहुत नर्वस हो गई थी आपको देख के, क्योंकि आप ही की फेवरेट बुक को मैं नरेट कर रही हूँ तो मुझे नर्वसनेस लगा। और सर एक बात बताइए मुझे कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ पर मैं आपसे इतना डरती क्यों हूँ। तो मेरे हस्बैंड तुरंत, उनको बीच बीच में बोलने की आदत है, आंसर भी नहीं देने दिए सर को। मेरे हस्बैंड खुद ही बोलते कैसे पता चलेगा सर को कि तू बहुत प्यार करती है। अब देखो ना, बोलना नहीं था ना, तो सर बताते क्या आंसर था। तो सर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर को कैसे मालूम चलेगा कि तू कितना प्यार करती है। तो मैंने कहा सर मेरी आंखों में देख लीजिए आप। तो सर मेरी आंख में ऐसे देखने लगे, फिर हंस दिए, फिर जोर से हक करे मेरे को बहुत देर तक के। उसके भी मेरे पास फोटोज है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग लक्ष्मी जी के घर में गए, उनको लेकर खाना वगैरह खाया, और फिर माही भी आई, सब लोग शेयर कर रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस। और सर के साथ वहां पे जो 20-25 मिनट का जिस मेडिटेशन की बात कर रही हैं माही, फ्लूट म्यूजिक में जब उन्होंने कराया, इतना गहरा ध्यान लगा, मतलब कह सकते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके बॉडी में से निकल गई, क्योंकि फील आ जाता है जब आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर जाती है, तो मुझे तो होता है फील, पता चल जाता है। फिर बस मैं जल्दी आई और डिनर की तैयारी करने लग गई। और जब सर आए, हम लोगों ने रंगोली बनाई थी, दिए जलाए थे, सर आए, बहुत सब लोगों ने ताली बजा के उनका स्वागत किया, बहुत खुशी खुशी सब लोग मिले। उन्होंने डिनर भी किया, किचन में आके खाना बनाया, और वो तो एक अलग ही अनुभव रहता है जब सर के साथ खाना बनाओ, तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि वो कड़छल चलाने की भी स्टाइल को नोट करते हैं। मेरे को बोले भिंडी काटो, क्योंकि मैंने बाकी सब सब्जियां काट के रखी थी, पर सर को भिंडी खाने का मन था, तो उन्होंने कहा भिंडी काटो। तो हम जल्दी जल्दी काट रहे थे क्योंकि टाइम भी हो रहा था ऑलरेडी। फ्रेंच बीन्स और ग्वारफली वगैरह हम सब काट के रखे थे, और सर एक सब्जी बना भी लिए थे। तो भिंडी काटते काटते मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट ज्यादा काट लिया, जो नीचे का रहता है ना टिप वाला। तो सर देख रहे थे दूर से मुझे, फिर मेरे पास आए, बोले इतना भी वेस्ट मत किया करो, ये भी बहुत जरूरी है मैडम, ऐसे बोले। मतलब वो अब बताना चाहते हैं हर छोटी बात पे कि ठीक है भगवान ने हमको बहुत पैसे दिए, पर इसका मतलब नहीं कि सब्जियों को काट के हम वेस्ट करके फेंक रहे हैं और अनकॉन्शियसली काट रहे हैं। एक्चुअली अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम लोग वाकई काट भी रहे थे अनकॉन्शियसली, जल्दी 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 कर रहे हैं, तो समझ में भी नहीं आता टिप कहाँ जा रहा है, हेड कितना काट रहे हैं भिंडी का। उनका कहने का ये अर्थ रहता है कि सब्जी भी काटो तो फुल्ली अवेयर होके। फिर सब्जी बनाया उन्होंने, भिंडी आलू बनाया था और ग्वारफली बनाई थी उन्होंने। हम लोगों ने बाकी सब चीजें बना के रखी थी। इतनी टेस्टी वो सब्जियां थी। हाँ वो भी बनाया था, एक और सब्जी बनाया था, अरबी को क्या कहते हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे कुचई कहते हैं, कई लोग अरबी कहते हैं। वो मैंने बॉईल करके रखा था, सर ने पूरा तड़का कचालू मैम, डाला। कचालू। हाँ, तो सर ने 3 सब्जियां बनाई थी, इतनी टेस्टी सब्जियां,
भिंडी आलू तो इतने अच्छे बने थे कि मेरे खाते तक के तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे। फ्रेंच बीन तो बेस्ट थी। हाँ, फ्रेंच बीन नहीं थी उस दिन, ग्वारफली थी। अच्छा, ग्वारफली बेस्ट थी। अच्छा, एक मैं और इसमें ऐड कर दूं क्या बात तुम्हारी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ने कढ़ाई चढ़वाई। हाँ। और बोले कि क्या डाल रहे हो इसमें? तो बोले घी। बोले घी नहीं, तेल डालो। तो तेल उठाए, तो तेल डाली। कौन सा तेल है? तो नीता भूल गई कि कौन सा तेल है। नीता बोलती है बोला। नहीं, मुझे कैच भी हुआ है वो। नहीं, वीडियो में आया है। वीना जी वो ऐसा हुआ क्योंकि मैं ना ऑयल को चेंज करती हूँ, कभी सफोला कभी सनड्रॉप, है ना, हर बार चेंज करती हूँ क्योंकि ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो मैंने अपने माइंड पे जोर दिया कि अभी मैंने कौन सा वाला खोला है, क्योंकि सनड्रॉप खत्म हुआ था तो मैंने सफोला मंगाया था। तो मुझे 1 सेकेंड लगा, मैं डरी नहीं थी, मैं रिमाइंड कर रही थी, अपने को रिमेम्बर करा रही थी कि क्या खोला है मैंने। हाँ, सफोला एक्टिव। सफोला। देखो इन लोग मेरी कैसे खिल्ली उड़ाते हैं। अरे बद्री सर, जब किचन में काम कर रहे हूँ तो थोड़ा बहुत तो भाई नर्वसनेस लगती है, और मैं तो पहले ही बोलती हूँ बेइंतहा प्यार भी करती हूँ और बेइंतहा डरती भी हूँ उनसे। पिछले जन्म में जरूर मुझे पिटाई पड़ी होगी सर की बहुत, इस जन्म में तो सिर्फ डांट पड़ी है, इसीलिए मैं शायद डरती भी हूँ। इतना टेस्टी खाना बनाया, फिर सर के लिए केक लाए थे हम लोगों ने, सब खाए हम लोगों ने। फिर सर उस दिन थके हुए थे क्योंकि फ्लाइट से आए थे, तो थोड़ी देर बात किए और 10:15 साढ़े दस बजे के करीब बोले कि अब मुझे जाना है। तो मैंने कहा सर प्लीज मत जाइए ना, आप थोड़ी देर और रुक जाइए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 4 साल से पत्री सर के साथ जुड़ी हूँ, लगभग 4 साल होने वाला है। मैंने आज तक की इतनी ज्यादा बात और इतनी बोल्डली बात कभी नहीं करी जितनी इस बार करी हूँ। शायद एयरपोर्ट में मैंने जब उनको कहा और उन्होंने मेरी आंख में देखा तो मेरे अंदर का डर चला गया। मैंने कभी इतनी बात नहीं की है। मैं सर को बोली नहीं सर अभी और रुकेंगे आप, और पूरे टाइम उनसे मैं बात कर रही थी। पूरे टाइम का मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के, पर खुद ही मेरे को बोले उनका मतलब एक मैंने चीज देखा है कि जिस भी होस्ट के घर में जाते हैं, ये मैंने मार्क किया है, जब तक कि वो होस्ट खाना नहीं खाता है वो जाते नहीं है। तो उन्होंने मुझे जब केक वगैरह हम लोग रख रहे थे और ये सब कर रहे थे तो थोड़ा टायर्ड थे, इसीलिए हम लोग फर्स्ट डे केक के फोटोज और सर के साथ ज्यादा फोटोज नहीं खिंचवा पाए। पर मैंने महेश जी जो उसी समय आए थे मेरे कहने पर रायपुर, तो उनको मैंने कहा कि इस मेडिटेशन चेयर में सर को बैठाया जाए, क्योंकि पिछले बार जब आए थे मेरे यहाँ, पिछले बार आए थे वो 6 अगस्त 2017 के दिन मेरे घर में पूर्णिमा ध्यान कराने के लिए आए थे। दूसरे दिन राखी थी, रात के 12 बजे तक के रुके थे और चले गए थे, तो मैं मेडिटेशन चेयर में नहीं बैठा पाई थी। तो इस बार महेश सर को मैंने कहा कि इस बार मैं अपने चेयर में जरूर सर को बैठाऊंगी, क्योंकि 1 सेकेंड भी बैठेंगे तो ये मेरी चेयर चार्ज हो जाएगी, और मेरा घर चार्ज है ही उनकी एनर्जी से। तो सर बैठे और हम लोगों ने फोटोज खिंचवाए थे। फिर जल्दी जल्दी सब लोग खाना वाना खा के समेटने लग गए। तो सर मुझे बार बार कह रहे थे कि नीता तुम खाना खा लो, तुमने खाना खा लिया? तो मैंने कहा कि सर अभी नहीं खाई हूँ। तो बोले तुम खाओ नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं समझी नहीं, मेरे को ध्यान नहीं था। फिर मुझे बुला के बोले कि तुमने खाना खाया? तो मैंने कहा हाँ सर अब मैंने खा लिया। बोले अच्छा ठीक है चलो आओ सेवा करो मेरी। मस्ती कर रहे थे, वो पैर दबाते, हर एक का एक रीजन होता है। फिर मैंने उनके पैर दबाए और थोड़ी देर हम लोग हंसी मजाक करे। फिर मेरे को बोले कि अब मुझे जाना है। मैंने कहा नहीं सर आप रुकिए। बोले नहीं नहीं मुझे जाना है, और फिर सर चले गए, विदा हो गए। दूसरे दिन दोपहर के टाइम में उनका कैलाश केंद्र में था। सवेरे हम लोग बिजी थे, हम नहीं जा पाए क्योंकि नेचुरली घर में गेस्ट आते तो दूसरे दिन काम रहता है। फिर मैं कैलाश केंद्र गई। फिर वहां पर पत्री सर की एक बुक है, तुलसी करके कुछ है, जो मैंने फोटो भी डाला है। उनकी लिखी हुई बुक तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट हुई थी, उनका रिलीज हुआ। और यहाँ पे जो शैलन जैन है जो CGPSSM के हेड है, उनके फादर स्वरूप चंद जैन जी की स्पिरिचुअल जर्नी की बुक रिलीज किए। और सर का कहना था कि हर एक को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बुक अपने लाइफ के एंड ईयर्स में
जरूर छपवानी चाहिए ताकि हम चले जाएं, पर हमारी वो बुक, हमारी वो जर्नी, हेमा वो निकाल के दे तो बेटा पहली बुक, हम चले जाएं, दोनों बुक निकाल के दे, पर हमारी वो जो परिचय है, उन्होंने इतना अच्छा सेंटेंस बोला कि ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। आप जो अपने आप को आईने में देखते हैं वो सिर्फ आपकी छवि है, वो आप नहीं हो। इसीलिए हर एक को अपना परिचय ऐसी बुक छपवा के देना चाहिए। ये बुक नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, आपका परिचय है इस विश्व को कि मैं था कभी। तो हर एक को अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी की बुक छपवानी है। और इनकी ये बुक थी तुलसी वनम, इन्होंने इनकी जो तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट हुई, दोनों रिलीज हुई और फिर मुझे एक एक कॉपी दिए। ये बुक पत्री सर की बुक पत्री सर ने ही मुझे लाके दिए। ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, इसलिए मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ ये वाली बुक, कोई मांगेगा तो भी नहीं दूंगी। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी के यहाँ हम लोग चले गए ये रिलीज होने के बाद। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो हमारा वन मीडिया का जो पीएमसी हिंदी का चैनल शुरू होने वाला है ना टीवी में फरवरी के मंथ में, उसका नाम भी उस दिन रखा गया है, सर ने रखे हैं, आशीर्वाद चैनल करके नाम से आएगा। तो बहुत अच्छे से ताली वगैरह बजवाए और बहुत खुश हुए हम लोग। और पहले दिन जब वो थके हुए थे, हाँ फिर उसके बाद हम लोग को मूवी भी जाना था। तो मूवी जाने के लिए मैं घर आके तैयार होने वाली थी, पर मैंने फिर से साहस किया और सर के पास गई, उनके पैर वैर भी दबाए और मेरे से खूब बात किए। और इन 3 दिन के अंदर मुझे बहुत प्यारे कॉम्प्लीमेंट दिए। मैं वो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि जब कहूंगी तो शायद मेरे में ये अहंकार आ जाए कि सर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, तो मैं कभी शेयर नहीं करूंगी आप लोग के सामने। सर ने मुझे, सर को मैंने जाके कहा कि सर आप चले गए थे जल्दी उस दिन, आप थके हुए थे और मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से मेरे घर आइए। कुछ लोग रात को भी नहीं मिल पाए थे और फिर से एक बार हमारे घर में आइए और लंच लेके, मेरा घर एयरपोर्ट के पास ही में है, तो वहीं से आप निकल सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो सर बिल्कुल मान गए और बहुत प्यार से मुझे कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिए और बोले जाओ। फिर मैंने कहा सर मैं आपके साथ मूवी देखने आ रही हूँ। सर बहुत खुश हुए, बोले ठीक है। फिर हम लोग आके माही में हम लोग सब लोग मूवी के लिए चले गए। सर के साथ मूवी देखने का मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ रहता है कि 3 घंटा सर की ऑरा में मैं बैठती हूँ। मुझे मूवी से मतलब नहीं होता कि मूवी क्या है, कम से कम उस जो उनकी ऑरा इतने किलोमीटर्स तक के, उस ऑरा में तो मैं बैठ रही हूँ, उनके प्रेजेंस में तो मैं बैठ रही हूँ, मेरे लिए वही इनफ होता है। तो मूवी बहुत बकवास थी, पर सर थे तो बस। उसके बाद घर आके सो गए, सवेरे उठ के खाने की तैयारी वगैरह में लग गए हम लोग, लंच था तो। और कल का दिन बहुत प्यारा था क्योंकि कल ऐसा लग रहा था मेरे घर में जैसे शादी ब्याह होती है ना, जैसे उत्सव मनाते हैं, बिल्कुल वैसा था मेरे घर में। और सर बिफोर टाइम आ गए थे, हमको एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि 1:30 बजे तक के आएंगे, पर सर 1 बजे 1:10 को आ गए थे। और बहुत लोग आ गए थे, सब सर को घेर के बैठे थे, उनके पैर दबा रहे थे, पानी पिला रहे थे, मतलब उनको भूख लगी थी। तो वो किचन में आके जैसे बच्चे मांगते हैं ना, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो। फिर बॉयल मटर पड़े थे क्योंकि हमने मटर पनीर बनाए थे, तो मटर खाने लग गए, बोले मुझे 2 कटोरी में। तो श्री भी उनके लिए कटोरी चम्मच लेने चला गया कि सर्व करता हूँ, और मेरे को लगा कि सर मस्ती कर रहे हैं और सर क्या मटर खाएंगे, बॉइल्ड मटर, अब खाना तो लग ही रहा है विदिन 5 मिनट्स में। तो वो मैंने बॉइल्ड मटर पूरे सब्जी में डाल दिए और सर ने फिर मुझे खबर भेजी कि मटर दो। मतलब अब कच्चे मटर नहीं थे क्योंकि वो पूरे बॉइल्ड होके सब्जी में जा चुके थे। फिर फ्रोजन मटर जो थोड़ा पड़ा था, हमने जल्दी जल्दी, रोमा और मैंने जल्दी जल्दी उसको ब्लांच किया और सर को हम लोगों ने भिजवाया, क्योंकि खाना डाइनिंग टेबल तक के पहुंचने में भी टाइम लग रहा था ना, कि एक एक चीजें जा रही हैं, एक एक चीज जा रही है। क्योंकि कल भी बहुत सारी डिशेस बनाई थी लक्ष्मी जी ने, एक्चुअली उन्होंने ही बनाया था, मैं सिर्फ सब उनको हेल्प करती थी। मटर पनीर बस मैंने बनाया था, बाकी पूरा लक्ष्मी भाभी मेरा किचन संभालती थी। और मेरी कजिन है कंचन जी के नाम से बैठती हैं, आज मैं देखती हूँ वो हैं कि नहीं, उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो हम लोग सब लोग खाना लगाए, सर ने बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक खाना खाया
और उसके तुरंत बाद आके वो बिस्तर में सो गए। अब सो तो गए, मैं 5-6 बार आके देखी, क्योंकि इतने लोग आके बैठे थे तो नेचुरली मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद जब वो उठेंगे तो बोलेंगे मेरे एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है, वो चले जाएंगे, क्योंकि साईं कुमार मुझे बार बार कह रहे थे कि 4 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है। मेरा पूरा ध्यान घड़ी की तरफ था। मैं चाह रही थी कि सबके साथ सर बैठे। मैं तो बहुत मिल चुकी, मुझे बहुत प्यार मिल चुका इन 3 दिन में, पर बाकी लोग जो आए हैं उनको भी तो समय मिले ना सर का। तो मैं शैलेंद्र सर के पास गई, मैंने कहा सर ऐसे तो मैं नहीं कहती आपको गुरु को अपने उठाने, पर बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, उनके रूम में मेडिटेशन कर रहे हैं, नेचुरली एनर्जी मिल रही है, पर फिर भी सभी लोग फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नीता जी, आप चाय बनाइए और मैं बिल्कुल उनको उठाता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट का भी टाइम हो रहा जाने का। तो फिर सर को उठाए, फिर सर सीधा नहाने गए। तो मतलब आप ये सोचिए कि इस कमरे को मैं कितना अपना एक मंदिर की तरीके से मानती हूँ, कि इस रूम में अब जिनको बहुत प्यार करते हैं अपने गुरु को, इस रूम में सोए, वो मेरे बाथरूम में नहाए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज मेरी चार्ट हो गई है। और फिर चाय वगैरह पिया उन्होंने और सबके साथ फोटोज खिंचवाया। किसी एक को भी उन्होंने निराश नहीं किया। हर एक को, भिलाई वालों को अलग, बिलासपुर वालों को अलग, यूथ के लिए अलग, और मुझे पहले रिस्पेक्ट देके कि ये होस्ट को पहले नीता को बुलाओ, तो मुझे बुलाया गया किचन से कि सर बुला रहे हैं। तो इतना प्यार कौन देता है आज के जमाने में। गुरु तो वो भी आप लोगों ने देखे होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं, ऐसा गुरु जो किचन में जाके खाना बनाए। कल भी वो किचन में आके मुझसे कह रहे थे क्या क्या बना है, मुझे क्या बनाना है। तो मैंने कहा सर आज आपका रेस्टिंग डे है, आज सिर्फ आप खाना खाएंगे और आराम करेंगे। ऐसा क्या, चलो ठीक है। फिर मटर खा के चले गए थे। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो खाना बना के खिलाएंगे। अगर आप महाचक्रम में जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे कि सब लोगों को इतना मेडिटेशन होता है सवेरे 5 से 8 बजे के बाद सब लोगों से मिलते हैं, मैसेज देते हैं सब लोगों को। उसके बाद सीधा उनकी गाड़ी निकलती है अन्नदानम के लिए। अन्नदानम में जाके सबको नाश्ता परोसते हैं। कोई ऐसा गुरु आपको इंडिया में नहीं मिलेगा जो खड़े होके नाश्ता परोसेगा 4 घंटा स्टेज में बैठने के बाद। फिर जब पूरा नाश्ता हो जाता है, फिर अपने स्टेज में जाके अपना स्टेज संभालेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, पूरे ऑल इंडिया के मास्टर से। फिर जब लंच का टाइम होगा तो सब लोगों को अन्नदानम में जाके अपने हाथों से परोस के देंगे। फिर आखिरी में खुद बैठ के खाते हैं, मतलब जब काफी लोग खा चुके रहते हैं तब वो अपनी थाली उठाते हैं। इतने प्यारे गुरु। मेरी जो मेड है जिसको मैं हेमा हेमा करके बुलाती हूँ, वो मुझे 2 दिन पहले नाराज हुई जिस दिन डिनर खा के चले गए सर, कि भाभी आप मेरे को पत्री सर से नहीं मिला है। तो मैंने कहा बेटा आज थोड़ा लेट हो गए थे और पत्री सर थक भी गए थे, तो मैं तुमको नहीं मिला पाई। कल मैं तुमको जरूर मिलाऊंगी, कभी भी, नेक्स्ट टाइम। तो कल जब लंच था तो मैंने सोचा था कि सर को हेमा से जरूर मिलाऊंगी, क्योंकि अंजनी सर को, रोमा को, उनके बच्चों को मैं जा के मिला रही थी, क्योंकि जो मेरे क्लोज हैं उनको मैं जाके सर को पर्सनली इंट्रोड्यूस करवाती थी कि सर ये ऐसे ऐसे हैं करके। तो मैं हेमा को मिलाती, पर मैं अपने किचन में बिजी थी और टाइम भी हो रहा था। पर मेरी हेमा को उस समय जब पत्री सर मटर खा रहे थे, जब मैंने कहा कि रेस्टिंग टाइम है और ये, तो हेमा के मन में एक ही भाव आया कि पत्री सर मैं इतना करती हूँ, कभी मेरी तरफ भी तो देखिए। उसने मन में बोला। कल मुझे शाम को शेयर करी और आज सवेरे भी मुझे डांस कर करके शेयर कर रही थी कि सर कितने क्लियरवॉइंट हैं, कितनी जल्दी एक थॉट पकड़ते हैं। एक जो कई लोग सोचेंगे कि एक नौकरानी जो एक काम कर रही है हमारे घर का बर्तन, वो अगर एक थॉट रख रही है कि कब सर मेरी तरफ देखेंगे, मैं भी तो, आप मेरी तरफ भी तो कभी देखिए करके, उसने जैसे ये थॉट रखा, सर बोलती है तुरंत भाभी टर्न हुए मेरी तरफ और उसको ऐसे शोल्डर से पकड़े और पूरे किचन की दीवार में सटा दिए। जैसे उसके शोल्डर को ऐसे पकड़ के, ऐसे नहीं, बच्ची है 22 साल की, ऐसे पकड़ के दीवार से सटा दिए और बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको और जोर जोर से दबाने लग गया उसके शोल्डर को, ये यहाँ पे। और वो
क्योंकि सर को बहुत प्यार करती है। इसके पहले भी जब आए थे सर तभी भी वो सेवा करी थी 2017 में, इस बार भी वो है, तो बहुत प्यार करती है और रोज मेडिटेशन कर रही है 4 साल से। तो जब सर उसको बोले ना क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या 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 कर रहे हो, कुछ कुछ पूछने लग गए, तो मेरे हस्बैंड एज यूजुअल बीच में आके बोलने लग गए कि सर ये रोज मेडिटेशन करती है ऐसे ऐसे करके। तो वो इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी आंख में आंसू आ गए थे हेमा के, और सर चुपचाप सुन रहे थे। फिर 2 मिनट के बाद मेरी मेट को छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि सर को बताने का क्या मतलब है, सर तो सब जानते हैं, जान रहे हैं तभी तो उसको ऐसे अपनी एनर्जी दे के जा रहे हैं करके। तो मेरी मेट तो शाम से ही कल नाच रही है कि सर मुझे छू लिए, सर मुझे प्यार कर लिए एक तरह से, और आज भी बड़ी खुश थी कि सर मतलब मेरी थॉट को भी वो पकड़ रहे हैं, इतना वो जानते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सर से मिलेंगे तो आप बहुत कॉन्शियस रहना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जो सोचा वो वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो जो चीज मैं चाहती थी अपनी लाइफ में वो मैंने सर से अपने थॉट में रखा लिफ्ट के दौरान, और सर मुझे देख रहे थे ध्यान से, सर महसूस कर रहे थे, मतलब वो जिस तरीके से मुझे देख रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं ग्रांटेड। फिर नीचे भी जब गए तो मुझे बहुत जोर से हक किया, बहुत। और जो मुझे बोलना रहता है, जो अपन प्यार का इजहार करते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ वर्बली मत करिए, आप बस गले लग रहे हैं वहीं पे ही बोल दीजिए सर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए, बस इतना आप वो थॉट बोलिए, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब कल शाम को भी जो मुझे बोलना था और जो चीज चाहिए थी मुझे सर से, मैंने मांग लिया। फिर मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई, इसी आवाज को हो रहा है। फिर एयरपोर्ट हम लोग छोड़ने गए, फिर बस फिर से हम लोग गले लगे, क्योंकि जितने बार गले लगो मन भरता ही नहीं है, लगता कि पकड़े ही रहो सर को, जाए नहीं। और कल भी हम लोग शाम को बहुत मस्ती कर रहे थे कि सर यहीं रह जाइए ना, अभी मत जाइए, ये वो करके। फिर सर विदा हुए और घर से जाते ही ऐसे लगता है जैसे घर में एक सन्नाटा पसर गया। उनकी एनर्जी है पर फिजिकली तो वो हमको नहीं दिख रहा है ना। तो बहुत याद कर रही हूँ कल से। और एक मिरेकल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैं और मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है हमारे साथ, मतलब मेरे नवासे के साथ। हम लोग जब अपने नवासे को, वो जैसे मेरी बेटी खड़ी थी फर्स्ट डे डिनर के टाइम में, तो सर जैसे घुसे थे रूम घर के अंदर, सब लोग ताली बजा रहे थे और अंदर घुसे, तो सबसे पहले वो ध्यान के पास चले गए, पर ध्यान उनको देख के डर गया। अब नेचुरली इतनी हाई एनर्जी है और पता नहीं मुझे क्यों डर गया। फिर सर दूसरों से मिलने लग गए, और जब इस मेडिटेशन चेयर में बैठे सर, तो मैंने, महेश सर ने बोला कि आप मेडिटेशन चेयर में पत्री सर का सिर्फ फोटो क्यों ले रही हैं नीता मैम, आप भी खड़े हो जाइए, आपको याद रहेगा कि इस चेयर में सर के साथ आप भी बैठे थे। तो मैं यहाँ बैठ के फोटोज खिंचाने लग गई। फिर महेश सर ने ही मेरे को कहा कि अपनी पूरी फैमिली को बुलाइए, अपने हस्बैंड को भी और बेटी को भी। तो मेरे हस्बैंड भी आके फोटो खिंचवाए, फिर मेरी बेटी भी आके फोटो खिंचवाने लग गई कि एक फैमिली के एक फोटो रहना चाहिए करके। तब तक के ध्यान को मैं ये वाले साइड में बैठाई हुई थी। फिर मैंने कहा सर पता नहीं क्यों मेरा एक ख्वाब था कि जब आप आएंगे तो आपकी गोद में मेरा नवासा रहेगा, तो प्लीज आप गोदी में ले लीजिए। तो वो जैसे गोदी में बैठा के फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे थे ना, तो वो नीचे बार बार उतर जा रहा था, तो नीचे खड़ा करके एक फोटो खिंचवाए। आप लोगों ने एक फोटो देखा ना, वो ऐसा देख रहा है सर को, सर उसको देख रहे हैं। उसके बाद तुरंत सर ने हाथ छोड़ दिए और वो चलने लगा। ऐसे वो 1 कदम चलता है, पर वो 3 कदम चलने लगा। तो सर ने पूछा भी ये चलता है? जब तक के वो बोले तब तक के मेरी जो साइड कॉर्नर, ये हटाओ ना तब तो मैं दिखाऊंगी लोगों को। ये जो साइड टेबल है ना, आप लोगों को दिख रही है? दिख रही है ना ये साइड टेबल? ये साइड टेबल से मेरा नवासा जोर से टकरा गया, क्योंकि उसको भी बैलेंसिंग नहीं आती है।
उसको बैलेंसिंग नहीं आती है, वो 1 या 2 कदम चलता है, पर वो यहाँ से 3 कदम चल के गया और उसका जहाँ पे कांच लगा हुआ है, जो साइड टेबल की जो कॉर्नर है, कांच है, उसमें वो जोर से गिर गया, मतलब उसका सर टकराया। तो जैसे उसने जोर से टक लेनी आवाज आई, सर भी शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड, मेरे हस्बैंड और परन भी शॉक्ड, और हम लोग की चीख निकल गई, माय गॉड। अब हमको लगा कि उसको या तो हेड में लगा होगा, या दांत टूट गया होगा, या गम्स वगैरह में होगा, और तुरंत ध्यान सीधा हो गया और रोने लगा जोर से। तो हमको लगा शायद इनर चोट लगी है उसको। तो मेरी बेटी लेके बाहर चली गई और मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद उसका ब्लड निकल रहा है। सर कुछ नहीं बोले, एकदम शांत बैठे हैं। मतलब हम लोग के लिए हर चीज का वो रहता है, सर एकदम शांत बैठे थे और देखे हम लोग को जाते हुए। और नेचुरली मैं नानी हूं तो मैं सर को 2 मिनट बोल के चली गई, और जल्दी से जाके जब हम लोग ध्यान को देखे, वो रो रहा था। पर सही बता रही हूँ, उस लड़के को खरोच भी नहीं आई, खून भी नहीं निकला कहीं से, और 2 मिनट के अंदर वो चुप हो गया जब उसको कार्टून लगा के दिखाए। कांच का कॉर्नर आप देखिए ना, ये वाला जो देख रहे हैं आप, कितना दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, ये कांच के कॉर्नर से वो टकराया और बच्चे को कुछ नहीं होना। मतलब श्री, मैं इतना आश्चर्य कर रहे थे, हमको तो लगा था कि बहुत इंजर्ड हो गया होगा। फिर हमको लगा जब ब्रह्म की ही गोद में था और इतना सब कुछ सर के द्वारा ही हो रहा है, तो कुछ होगा, एक कर्मा जो उसको एक छोटी सी चोट के रूप में रिलीज हो गया। फिर मैं सर को आके थोड़ी देर के बाद बताई कि सर वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मैंने बताया तब भी सर बिल्कुल शांत बैठे थे। मतलब न उनको कोई, उनके चेहरे पे कोई खुशी थी न दुख थी। मतलब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से बहुत रहते हैं ना, वो नहीं है। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे वो जानते हैं कि उसको कुछ नहीं होएगा। तुम लोग बेवजह दौड़ रहे थे और भाग रहे थे, सर को सब मालूम है। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे। तो ये जो 3 दिन है, और 3 दिन में मैंने सर को ऑब्जर्व किया, इतने एज होने के बाद। फ्रेंड्स, मैं सही बता रही हूँ, हम जैसे लोग भी थक जा रहे हैं। 3 दिन में जब सर वगैरह सब चले गए थे तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, बिस्तर पे लेटी। मैं अपना सोच रही थी, फिर अपने गुरु का सोच रही थी। वो तो मेरे से भी ज्यादा उम्र के हैं, चाहे ठीक है हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे पास एनर्जी रहती है, पर फिर भी जब उनको मैं चलते हुए देख रही थी, बैठते हुए देख रही थी, मजाक नहीं है कि इस टाइम में भी वो पूरे नॉर्थ का टूर कर रहे हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है कि कोई आके हम लोग कुछ हमसे काम कराना है। हम काम कर रहे हैं, उसका ग्रैटिट्यूड, उसका प्यार देने के लिए वो निकले हैं। और कितने मास्टर्स लोगों से मिलते हैं हम, तो इतने लोगों की बातें सुने और मिले तो हम तो शायद पागल हो जाएं। पर सर सबकी बातें सुन रहे हैं, सबको रिप्लाई दे रहे हैं, सबके साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि कौन कितना वो थक गए हैं। लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है कि सर टाइम हो गया है, सो जाइए, खाना खा लीजिए, ये कर लीजिए। नॉन स्टॉप उनका काम करना हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है कि हमको भी, अगर बोलते हैं ना, हम अगर गुरु के नाखून के बराबर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, बहुत बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो मुझे इतना प्यार मिलता है अपने गुरु का। और अभी फिर पूरी फुल्ली चार्ज होके मैं करताल जा रही हूँ 24 को। तो थैंक यू वेरी मच इतने प्यार से मेरे को सुनने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं कल गोवा जा रही हूँ 5 दिन के लिए। सारे सेशंस माही और खेम जी अटेंड होल्ड करेंगे, तो आप लोग भी थोड़ा उनकी सपोर्ट करिएगा। अगर थोड़ा देर से चालू होता है या जो भी होगा, मैं गोवा से चाहूंगी कि पूरे टाइम जुड़ूं, पर कल जैसी मेरी दोपहर की फ्लाइट है और रिटर्न की भी मेरी 30th को फ्लाइट उसी टाइम में है जब सेशन है, तो मैं 2 दिन नहीं अटेंड करूंगी, बाकी टाइम में रहूंगी। तो आप लोग उनका साथ दीजिए। फिर 30th के बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। फिर बहुत सारे मास्टर्स लोगों का
सेशन है, अभी भी है कुछ एक, धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने, एकदम मेरे तो आंखों से आंसू ही निकलता रहा। थैंक यू। तभी मैं वीडियो नहीं ऑन कर रही थी क्योंकि आंसू रुक ही नहीं रहते। वो है ही ऐसे ना, गुरु से जो प्यार करता है, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं मतलब हम तो भी वर्ड्स में काफी कुछ चीजें बता देते हैं, पर कई चीजें होती है जो अनकही होती हैं, जो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। यस यस मैम, है ना, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत सुन के भी बहुत मजा आ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मीटिंग लीव करें। मेरे ख्याल से एक कौन रह गई थी अभी, जिनका मैं नाम भी ली थी, मैं भूल गई हूँ। सरोज दीदी, सरोज दीदी आप नहीं है क्या आज? आज शायद कंचन जी जुड़ी नहीं है। माही? हाँ आंटी। कल सरोज दीदी कंचन पोपटानी के नाम से बैठती हैं, हाँ हाँ तो उनसे शेयरिंग करा लेना। हाँ हाँ ठीक है आंटी। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, तो लव यू मैम, लव यू टू। बहुत अच्छा लगा। और मैं जान रही हूँ कि सर इस बार जो मुझे इतना प्यार देके गए हैं, इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट देके गए हैं, वो सिर्फ आप लोग की लव एनर्जी थी जो मेरी ऑरा में थी। मेरी ऑरा में मेरी एनर्जी नहीं थी, आप नहीं एनर्जी। आपकी भी एनर्जी बहुत है मैम, तभी तो हम लोग खींचे चले आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग की लव एनर्जी से नीता चल रही है, समझ में आया? तो थैंक यू आप लोगों को। और फिर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं, मैं परसों मिलूंगी, कल आप लोग एपिसोड देखिए, ठीक है? चलिए बाय। बेस्ट ऑफ जर्नी नीता, बेस्ट ऑफ जर्नी, एंजॉय। थैंक यू लव यू ऑल। नाइस जर्नी मैम, नाइस जर्नी।